Hello, dear students of class 7th. This is Priyanka Arora, and students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So, students, in today's video, I will teach you about parallel lines and transversal. Yes, about parallel lines and transversal, you will learn in this video. Here, you can see one image of parallel lines. Here are two parallel lines, line A and line B, and one transversal is cutting these two parallel lines. One red line you can see on the screen and transversal is written over there. So, what are the parallel lines? What is the transversal? This in detail you will learn in this video. And along with this, you will also learn about the angles which are formed by a transversal. कभी भी parallel lines को जब एक transversal cut करती है तो उस transversal के cut करने के कारण कुछ angles जो है वो formed होते हैं parallel lines के साथ में. तो वो कौन कौन से angles हैं जो formed होते हैं उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे. So without any further ado, let us begin with today's content. So first of all, I'm telling you about what are parallel lines. अब parallel lines क्या होती हैं? आप parallel line का फिगर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो. दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ हो रखी हैं और ये है parallel lines. Now, parallel lines की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? सो सी, ज्योमेट्री के अंदर पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ हो रखी होती हैं और कभी भी आपस में मिलती नहीं है, मीट नहीं होती हैं एक दूसरे से. एंड ये जो दो लाइंस होती हैं, ये अगर आप दूसरे वर्ड्स में बोलें तो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती है किसी भी पॉइंट पर. तो ऐसी जो भी लाइंस होती हैं इनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है. पैरेलल लाइंस का अगर मैं एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल में आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक्स या फिर ऑपोजिट साइड्स ऑफ योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड, कबर्ड. ये सब होती हैं पैरेलल लाइंस because these two lines never meet each other. कभी भी ये लाइंस एक दूसरे से मिलती नहीं है. तो बेसिकली वो दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, किसी भी पॉइंट पे टच नहीं होती हैं, वो होती हैं पैरेलल लाइंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? सो देखिए, a transversal refers to a line which passes through two lines lying in the same plane at two different points. So, for explaining this particular statements, firstly I am showing you the image of parallel lines and a transversal which is cutting these two parallel lines. So, here you can see the image on the screen. Again, now see the statement transversal. उस लाइन को कहा जाता है जो कि पैरेलल लाइन से क्रॉस होते हुए निकलती है और पैरेलल लाइंस को दो अलग पॉइंट के ऊपर टच करती है. और पैरेलल लाइंस को आप कहें या तो टच करती है या पैरेलल लाइंस को कट करती है. ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स कि ट्रांसवर्सल सिर्फ पैरेलल लाइन को ही कट करे. ट्रांसवर्सल नॉन पैरेलल लाइंस को भी कट करती है. ओके, टू या टू से ज्यादा पॉइंट्स पर. कभी कभार दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस गिवन होती है किसी फिगर में, लाइक टू पैरेलल लाइंस ना गिवन होके थ्री पैरेलल लाइंस गिवन होती है और उन थ्री पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल उन थ्री पैरेलल लाइंस को थ्री डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी. ओके, सो moreover in the transversal the two certain lines can be parallel or non parallel. So ट्रांसवर्सल वर्ड आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही कट करती है ट्रांसवर्सल. इट कैन बी नॉन पैरेलल also. The deep information about this thing you will get in exercise 7.2. So here I have explained you about what are the parallel lines and what is a transversal of parallel lines. Now the next what we will discuss is different angles formed by a transversal. अब ये जो ट्रांसवर्सल होती है ये अलग अलग एंगल्स फ्रेम करती हैं पैरेलल लाइंस के साथ में. तो वो कौन से एंगल्स हैं जो कि एक ट्रांसवर्सल के
ड्रॉ होने के बाद में हमें मिलते हैं, उसके बारे में पहले हम जानेंगे. फर्स्टली वी विल know about the names of all the angles, then in detail I will tell you about all the angles. So the first set of angles that we get is interior angles, then the next are exterior angles, then corresponding angles, then alternate interior angles, then alternate exterior angles and co-interior angles. So these all are the angles which are formed in between the parallel lines when a transversal cuts the parallel lines. Again, I am repeating the names of all the angles: interior angles, exterior angles, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles and co-interior angles. Now, one by one, I will tell you about all these angles. So, let us move firstly with interior angles. Now, what are the interior angles? So, first of all, just see this image of parallel lines. There are two parallel lines, that is line A and line B. These are parallel lines and the transversal T is cutting these parallel lines on 2 points. आप देख सकते हो transversal T ने इस पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट के ऊपर कट किया है. ओके, और स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल है आपको स्टूडेंट्स एक्सटीरियर रीजन ऑफ द पैरेलल लाइन एंड द इंटीरियर रीजन ऑफ द पैरेलल लाइन. जो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ का एरिया है उसको बोला जाता है इंटीरियर रीजन और पैरेलल लाइंस के जो आउटसाइड एरिया है उसको बोला जाता है एक्सटीरियर रीजन. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में. तो इंटीरियर एंगल्स वो वाले सारे एंगल्स होंगे जो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ होते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं. एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6. These 4 are the interior angles क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड में है, अंदर की तरफ हैं. तो that's why these are called as interior angles. Okay, so that was about interior angles. Now let us move on to the next, and the next set of angles are exterior angles. अब exterior angles क्या होते हैं? So देखिए, again one image of parallel lines is here on the screen. Now इंटीरियर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इनसाइड एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस के वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. तो इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स मींस वो एंगल्स जो कि पैरेलल लाइंस के आउटर रीजन के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. सो यहाँ पर पैरेलल लाइंस के आउटर रीजन में जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8. So these all are the exterior angles because they are on the exterior side of the parallel lines. Okay students, I hope interior angles and exterior angles must be clear to you. So let us move on to the next set of angles, and the next are corresponding angles. Now pay attention on this set of angles very carefully because most of the students make mistake in this set of angle. So again you can see the image of parallel lines here on the screen. To understand about the corresponding angle, you just pay attention firstly on one side of the transversal. Transversal के आप एक तरफ पहले ध्यान दीजिए. like पहले हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं. तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल्स के नंबर हमें दिख रहे हैं वो है 1, 3, 5, 7. ये 4 एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है. तो अगर इनमें से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं स्टूडेंट्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वन एंगल को लीव करके दूसरा एंगल, वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. लाइक अभी जो मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 एंगल है 1, 3, 5, 7, उसमें आप अगर एंगल 1 को देख रहे हैं तो एंगल 1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उसमें आप 3 को लीव कर दीजिए 1 के बाद में और नेक्स्ट हो जाएगा 5. तो यहाँ पर एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5. और अगर मैं एंगल 3 की बात करूं तो एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 को अगर लीव करेंगे तो 5 के बाद में कौन सा एंगल है? एंगल 7. सो ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखिए कैसे, एंगल 1 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले देखेंगे तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5, जिसमें एंगल 3 को हमने लीव कर दिया
एंगल 5 हमने डायरेक्टली लिया। अब अगर हम एंगल 3 की बात करते हैं तो एंगल 3 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो होगा एंगल 7। ये हुआ ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब अगर हम ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में जो सबसे फर्स्ट एंगल है वो है एंगल 2। तो एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो 2 के बाद में आप 4 को लीव कर दीजिए, तो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6। उसी तरीके से अगर हम 4 की बात करें तो 4 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उसमें आप 6 को लीव कर दीजिए, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8। ओके, सो दीज आर द सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हैं सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है। यहाँ पर आपको जो सिमिलर कलर के एरो दिख रहे हैं उनका मेजरमेंट सेम होगा। दैट मीन्स अगर एंगल 1 का मेजरमेंट 60 डिग्री है तो एंगल 5 का मेजरमेंट भी 60 डिग्री होगा। अगर एंगल 3 का मेजरमेंट 120 डिग्री है तो एंगल 7 का मेजरमेंट भी 120 डिग्री ही होगा। ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक एंगल को लीव करके दूसरा एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आई होप इट मस्ट बी clear. So let us move on to the next one, and the next set of angles are alternate interior angles. Okay, now what are the alternate interior angles? To understand it, I am showing you the image of parallel lines A and B, and a transversal T is cutting these two parallel lines. अब स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। वो एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर रीजन में आते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर एक वर्ड और ऐड हो गया है इंटीरियर एंगल्स के साथ में, वो वर्ड है ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट वर्ड से आपको ध्यान रखना है क्रॉस। ओके, जो हमारा क्रॉस का साइन होता है, क्रॉस को आप ध्यान रखिए। ये क्रॉस एंगल्स होते हैं इंटीरियर रीजन में। इंटीरियर रीजन में क्रॉस एंगल्स, तो देखिए इंटीरियर रीजन के एंगल्स कौन कौन से हैं? 3, 5, 4, 6, these are the angles of interior region। तो इंटीरियर रीजन का जो फर्स्ट एंगल है वो है एंगल 3। अब एंगल 3 के क्रॉस में कौन सा एंगल जा रहा है? अंदर की तरफ, इंटीरियर रीजन में ही। तो एंगल 3 के क्रॉस में एंगल जा रहा है एंगल 6। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एंगल 4 की बात करूं तो एंगल 4 के क्रॉस में जो इंटीरियर रीजन में एंगल जा रहा है वो है एंगल 5। सो दीज आर द सेट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी जो मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स वो सिमिलर होता है। दैट मीन्स जो एंगल 3 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 6 का मेजरमेंट होगा, और जो एंगल 4 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 5 का मेजरमेंट होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट alternate interior angles. Now let us move on to the next set of angles, and these are alternate exterior angles. Okay, so again see the image of parallel lines is here on the screen, and जैसा कि हमने डिस्कस करा alternate interior angles के बारे में, उसी तरीके से हम alternate exterior angles को भी डिफाइन करते हैं। exterior angles means जो exterior region के अंदर आते हैं, जो हमने सेकेंड सेट ऑफ एंगल्स में डिस्कस किया था। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे? एक्सटीरियर एंगल्स 1, 2, 7, 8 जो एक्सटीरियर रीजन में आ रहे हैं वही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। बट यहाँ पर भी जो ऑल्टरनेट वर्ड ऐड हुआ है उसका मतलब क्या होगा? क्रॉस एंगल्स। सो दैट मीन्स जो एक्सटीरियर रीजन में क्रॉस एंगल्स होंगे वही कहलाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर हम स्टार्ट करते हैं एंगल 1 से, सो एंगल 1 का क्रॉस एंगल एक्सटीरियर में कौन सा होगा? एंगल 8। 1 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे क्योंकि ये एक्सटीरियर रीजन में है और क्रॉस एंगल है। ओके, सो जो 1 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 8 का मेजरमेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम एंगल 2 की बात करते हैं तो एंगल 2 का जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 7। सो एंगल 2 का मेजरमेंट और एंगल 7 का मेजरमेंट भी एग्जैक्टली इक्वल होगा, सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप alternate interior angles and alternate exterior angles must be clear to you. So now let us move on to the next set of angles, and these are co-interior
angles. Now, what are the co-interior angles? To explain this, again, I am showing you the image of parallel lines. Now, again, parallel lines are here and transversal is cutting the parallel lines. Now, interior word is there in these set of angles. So, interior से आपको पता है कि inside angles ही होंगे, but को इसके अंदर ऐड हो गया, CO को, तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए. नाउ को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में आते हैं. ओके, ट्रांसवर्सल के एक तरफ आने वाले दो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स. ओके, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें चाहे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें. तो अगर यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके आपको बताती हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 5. तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कलेक्टिवली कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स. उसी तरीके से अगर हम ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में है एंगल 4 और एंगल 6. सो ये दोनों एंगल्स मिलाकर कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल्स. और एक और बात आप ध्यान रखेंगे दैट को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. इनका मेजरमेंट सेम नहीं होता है. ऐसा नहीं होगा कि जो एंगल 3 का मेजरमेंट है वही एंगल 5 का मेजरमेंट होगा, जो एंगल 4 का मेजरमेंट है वही एंगल 6 का मेजरमेंट होगा. नो, को इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट सिमिलर नहीं होता, बट इन दोनों का सम मिलाकर सप्लीमेंट्री एंगल होता है. दैट मींस 180 डिग्री होता है. ओके, सो हियर आई हैव गिवन यू deep explanation about all the angles, that is interior angle, exterior angles, corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, and then co-interior angles. So now it is a time to discuss about the properties of parallel lines. अब हम parallel lines की properties के बारे में discuss करेंगे, that what are the properties of parallel lines. So the first is corresponding angles are equal. जो corresponding angles होते हैं उनका measurement equal same होता है. Okay, then alternate interior angles are equal. Alternate interior angles का measurement भी similar होता है, equal होता है. Then alternate exterior angles are equal. जो alternate exterior angles होते हैं उनका measurement भी equal होता है, same होता है. Then interior angle on the same side of transversal are supplementary. Interior angle on the same side of transversal को हम co-interior angles भी कहते हैं, जो कि अभी हमने previous slide के अंदर देखा था. जो co-interior angles होते हैं स्टूडेंट्स उसका सम supplementary, that means 180 डिग्री होता है. और एक और प्रॉपर्टी होती है वो है exterior angles on the same side of transversal are supplementary. अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स को देखेंगे ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर तो उसका मेजरमेंट भी 180 डिग्री होता है. जैसे कि को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में, तो उनका भी अगर आप सम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट हमेशा 180 डिग्री आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. प्लीज कीप these all properties in your mind. Now let's move on to the last topic, that is what you have to remember. अब जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? देखिए, ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है. अब मैंने आपको सारे एंगल्स जो भी फॉर्म्ड होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है स्टूडेंट्स. यहाँ पर एक बार वापस मैं रिपीट कर रही हूँ सारे एंगल्स के बारे में. फर्स्ट एंगल जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो रेड कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो रेड कलर से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एक एंगल को लीव करके दूसरा एंगल. तो यहाँ पर जो रेड कलर आपको दिख रहा है उसके बाद में ब्लू को लीव कर दो वापस ये, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है. देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं, देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर रीजन में आते हैं क्रॉस एंगल्स. तो एक्सटीरियर रीजन में यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखिए और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो ये दोनों क्रॉस एंगल्स हैं जो एक्सटीरियर रीजन में आ रहे हैं. तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी जो होते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है. देन द नेक्स्ट इज वर्टिकल. वर्टिकल एंगल्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डीप में नहीं एक्सप्लेन करा है बिकॉज
about vertically opposite angles we have already discussed in exercise 7.1 जो कि क्रॉस में आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। देखिए यहाँ पर येलो कलर से आपको दिख रहा है, जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देन अगर आप पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ देखेंगे जो 4 एंगल्स वहां पर बन रहे हैं, तो उसमें भी जो आपको रेड कलर और ग्रीन कलर का एंगल दिख रहा है वो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ये पर्पल वाला एंगल और स्काई ब्लू कलर वाला एंगल ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। सो बेसिकली जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका भी जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। देन सेम साइड इंटीरियर के जो एंगल होते हैं, जिसको मैंने बताया को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, जो देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर रीजन में क्रॉस एंगल्स, तो जो इंटीरियर रीजन में क्रॉस एंगल्स होते हैं जो आपको स्काई ब्लू कलर से दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका मेजरमेंट भी जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देन सेम साइड एक्सटीरियर, अगर हम सेम साइड ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करें तो उनका भी जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री, दैट मींस 180 डिग्री। तो ये आपको जो पर्पल कलर से एंगल्स दिख रहे हैं एक्सटीरियर रीजन में, ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, सेम साइड में है। तो अगर इन दोनों का अगर आप सम करके देखेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। So that was all about parallel lines, transversal and the various angles formed by transversal. Okay. I hope students the explanation of all these angles must be clear to you, because our exercise 7.2 is based on these parallel lines, transversal and the angles formed by the transversal. So please keep all these points in your mind, then only you can solve exercise 7.2 easily. Okay students? So that's all for this video. Now I will see you back in the next video where I will be giving you the explanation of questions of exercise 7.2. Okay, fine. So meet you back in the next video. Till then, please do take good care of yourself. Thank you so much students.